भारत में वन वन्यजीव वनस्पति से संबंधित एमसीक्यू हैं जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, यह है मध्य प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का था। यहाँ देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश में क्षेत्र है वो 77,492.60 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, ये 66,430.67 वर्ग किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ का आता है, फिर छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 55,716.60 वर्ग किलोमीटर। और ओडिशा का आता है कि 52,155.95 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र का उससे बाद में नंबर आता है कि 50,797.76 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। अब शंकुधारी वृक्ष नहीं है ये बताना है, इसमें से कौन सा शंकुधारी वृक्ष नहीं है। तो इसमें शंकुधारी जो वृक्ष है, देवदार भी को भी शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं, चीड़ को भी, स्प्रूस को भी बोलते हैं शंकुधारी वृक्ष। लेकिन एक ये है जेट्रोफा, जेट्रोफा जो है ये शंकुधारी वृक्ष नहीं है। शंकु तथा सुइयों के आकार वाले पौधों को शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 55 डिग्री से 70 डिग्री में ये पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा के नाम से भी जाना जाता है। टैगा के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्प्रूस, देवदार व चीड़ शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जबकि जेट्रोफा एक उष्णकटिबंधीय और बायोडीजल पौधा है। ये उष्णकटिबंधीय और बायोडीजल पौधा है जिसे रतनजोत नाम से भी जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट रखना है ये कि जो जेट्रोफा है रतनजोत के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय और बायोडीजल पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं, इस कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं। जो कई प्रकार के वृक्ष होते हैं वे पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है सी, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, इसलिए वे पत्ते, पुराने जो पत्ते हैं उन्हें गिरा देते हैं। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं, जिससे पुराने पत्तों के बाद नई कोशिकाओं में पत्तों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सहक्रिया और इच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। किस प्रकार के वनों में जो है उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी है, साल के वृक्ष। साल के वृक्षों में जो है इच्छिक भागीदारी से उल्लेखनीय सुधार इसमें किए गए हैं। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सहक्रिया और इच्छिक भागीदारी से साल के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बीड़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो बीड़ी बनती है उसके लिए किसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है बीड़ी में। इसका ऑप्शन नंबर डी है, एक तेंदू के पत्ते हैं। तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। जो बीड़ी बनाने में पत्ता प्रयोग किया जाता है वो तेंदू का पत्ता होता है। बीड़ी बनाने के लिए एक तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। भारत में तेंदू पत्ते के लिए बुंदेलखंड एक प्रसिद्ध स्थान है। बुंदेलखंड, जिसमें जो है तेंदू के पत्ते पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में इसे हरा सोना भी कहते हैं। बुंदेलखंड में इसे किस नाम से पुकारा जाता है। जो तेंदू के पत्ते हैं, तेंदू को इसे हरा सोना भी कहते हैं। और पत्तों को मोड़कर इसमें तम्बाकू भरकर बीड़ी बनाई जाती है। पत्तों को मोड़कर तम्बाकू भर के इसमें जो है बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागौन, साल, शीशम जैसी जो प्रमुख प्रजातियां हैं भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत ये आती हैं।
सागौन, साल और शीशम जैसी जो प्रमुख प्रजातियां हैं भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत ये आती हैं? ये आती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ध्यान रखिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, लेकिन ये जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत ये आते हैं। सागौन, साल। सागौन, साल, शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। ऐसे वनों के पत्ते प्रत्येक वर्ष गिर जाते हैं। ऐसे जो वनों के पत्ते हैं प्रत्येक वर्ष गिर जाते हैं। इन वृक्षों के लिए वार्षिक जो वर्षा है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव होता है? जो मौसमी चराई है इसका क्या प्रभाव होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ। कहने का मतलब है कि हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान में अल्पाइन मीडोज में जो भेड़ों चराई जाती हैं, भेड़ों के द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई होती है, तो उसका क्या प्रभाव होता है कि जो पुरानी घास वो उठ जाती है, खा लेते हैं उसे भेड़, और जो है नई घास उसमें उगना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? किस रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, अनवर्गीकृत वन। अनवर्गीकृत वन के रूप में जो है इसे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? जो रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं वो मुख्यतः किस प्रकार के वनों में जो है निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए है, मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन में जो है निवास करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। इसका मूल निवास स्थान जो है मैंग्रोव वन वनस्पतियाँ हैं, घास के मैदान व जंगल हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। यह भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के सुंदरवन में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसके सुंदरवन में पाया जाता है। भारत के अलावा जो है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार में भी इसे पाया गया है। इनके भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार में भी इसे पाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% यानी कि उसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश में वन क्षेत्र नहीं है, 0 के बराबर है, वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी है, ये जो है लक्षद्वीप है। देखिए लक्षद्वीप में 0% वन है, जबकि यह है 85% वनों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने जो है राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल वनों को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है? वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल वृक्षों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलता को स्वीकार किया है और पुनः उन्हें विकसित करने का प्रयासरत है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मैंग्रोव जो वन है वे कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं?
तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए है, तटीय क्षेत्रों में इन्हें पाया गया है। मैंग्रोव झाड़ीदार पेड़ होते हैं। जो मैंग्रोव हैं वे झाड़ीदार पेड़ होते हैं जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में दलदल स्थानों में उगते हैं, जिनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। मैंग्रोव उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में उगते हैं, जो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक है, जो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराबारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये मिदनापुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के होते हैं? जो भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन हैं वो किस प्रकार के होते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जो ये फैले हुए होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश, बिहार, मैदान के भागों में पाए जाते हैं। और भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? वे केरल राज्य में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः रोजवुड, महोगनी और ताड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वृक्ष अधिकांश समुद्र तटीय क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में भी ये देखे गए हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी है, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं, लगभग 42% पाए जाते हैं। इसके बाद सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है ये गुजरात में पाए गए हैं, 23% गुजरात में पाए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 12% पाए गए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए? पश्चिम बंगाल में, और फिर गुजरात में भी ये 23% तक पाए गए हैं, और निकोबार द्वीप समूह में ये 12% तक ही पाए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अंजीर जो है मलाबार तटीय आर्द्र वन है, और भारत चंदन ढक्कन के पठार के पर्णपाती वन है, और चीड़ जो है हिमालय उष्णकटिबंधीय वन है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यह है नीम अल्पाइन क्षेत्र। नीम अल्पाइन क्षेत्र जो है सही इसका सुमेलित नहीं है। तो नीम जो है अल्पाइन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नीम एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसे गर्म व ठंडी दोनों जलवायु में लगाया जा सकता है। इसे गर्म व ठंडी दोनों ही जलवायु में से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वनों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये मर्दा का संरक्षण नहीं करते। तो वनों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बताया गया कि वनों के संबंध में ये मर्दा का संरक्षण नहीं करते, ये गलत है, क्योंकि मर्दा का संरक्षण करते हैं। ये सब सही है। ये जल का संरक्षण करते हैं, ये वन जीव समूह की विशाल विविधता को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। यही गलत है इसमें कि ये मर्दा का संरक्षण करते हैं। जी हाँ, इसमें ये मर्दा का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं और मानव इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। वन जल का संरक्षण करते हैं, वन जीव समूह के विशाल विविधता को बनाए रखते हैं और मृदा का संरक्षण करते हैं। वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती जंगल जो ये गिर हैं ये कहाँ पाए जाते हैं?
इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये गुजरात में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल जो गिर गुजरात में पाए जाते हैं। 1965 में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। यह भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले में स्थित है। 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कुछ मार्श लैंड उपस्थित है। इस उद्यान में एशियाई शेर, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, पक्षी, शियार आदि पाए जाते हैं। पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या है? वनरोपण का क्या अर्थ है? वनों को सुदृढ़ करना, नष्ट हुए वनों को स्थान पर नए पेड़ लगाना, वन को घूमना और वन में पशुओं की देखभाल करना। ऑप्शन नंबर बी है, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगा देना। यही जो है वनरोपण का जो है अर्थ होता है। वनरोपण का एक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत नष्ट हो चुके वनों के स्थान पर नए पेड़ों को लगाना। भारत सरकार ने 1952 में भारतीय वन नीति लागू की थी। 1952 में इसके अंतर्गत संपूर्ण भूमि का जो है 1/3 भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, परंतु अभी तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। एक नीति चलाई गई थी, भारत सरकार ने भारतीय वन नीति लागू की थी 1952 में, जिसमें यह था कि 1/3 भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कि जंगल में पौधे पेड़ों की जड़ें जो पानी में डूबी रहती हैं, वो है मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन होते हैं इसमें पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो डूबी रहती हैं। मैंग्रोव वन के पौधे पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, क्योंकि ये वन समुद्र तट या नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं। मुख्यतः खारे पानी में इनका विकास होता है। वृक्ष में मैंग्रोव वनस्पति की लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल मैंग्रोव खारे पानी को सहन करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण क्या है? सुंदरवन का एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। मैंग्रोव वन मुख्यतः 25 डिग्री और उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सुंदरवन का जो क्षेत्रफल है वो 9630 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल में फैला, जिसमें 4263 वर्ग किलोमीटर में है मैंग्रोव विद्यमान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियो के एक साथ प्लेलिस्ट से।